कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 5 साल तक हमारे देश के वित्त मंत्री रहे हैं, तो हम सबका उनके प्रति सम्मान होता है। मृत्यु के बाद हमारे हिंदू धर्म में सब हमारे पितर और पूर्वज हैं, बिल्कुल उनके मैं सहमत प्रति हूं। सम्मान है। लेकिन यहाँ कुछ प्रश्न अवश्य उठते हैं, ये मैं देश के सामने तथ्य भी रखना चाहता हूँ। राजघाट की 40% जगह जो महात्मा गांधी जी का था, वो राजीव गांधी जी के समाधि में इलीगल तरीके से कब्जा हो गया। कोई यहाँ जाके देख सकता है। 40% जगह राजघाट सबसे छोटा हो गया, आप यहाँ जाके बहस कर रहे हैं। आप नेहरू जी के शांति वन में जाइए, आपको जंगल झाड़ मिलेंगे। मैं परसों भी गया था, उधर जाता रहता हूं। आपको कोई सफाई करने वाला नहीं है। हमारे देश में आने वाले समय में बड़े बड़े महापुरुषों की मृत्यु हो गई, उसका नाम शांति वन भी हो सकता है, उसका नाम शक्ति स्थल, सुन लीजिए ना पूरी बात। लेकिन उसी में आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि उस शांति वन में, शक्ति स्थल, यहां तक कि अटल जी का भी जो सदैव अटल है, उन सब में दूसरे लोगों को स्थान बने और वही बने। और तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि प्राइम मिनिस्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन जो लोग पद पर इस देश में नहीं रहे उनके बड़े कंट्रीब्यूशन है। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का कंट्रीब्यूशन है। उनकी समाधि कहां बनी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाधि थी, वो तो दिल्ली में मरे थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया देश के इतिहास बदलने वाले थे। सुनिए, 67 में 8 राज्यों की सरकार उनकी वो देश के प्रधानमंत्रियों की भी बात कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, प्रधानमंत्री जब जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री नहीं थे, गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, राष्ट्रपतियों की क्यों? मैं तो पूछ रहा हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कंट्रीब्यूशन कांग्रेस ने मांग क्यों नहीं की आज तक राजघाट के पूरे एरिया में? मांग नहीं की है, मैं तो ये भी कह रही हूँ, मांग नहीं पड़ेगी। जैसे प्राइम प्रोफेसर रागी और प्रेम कुमार जी, एक मिनट, ठीक है, बना है ना, ठीक है, वैसे ही एक स्थान चिन्हित किया जाए कि भाई सबके स्मारक उसमें। हाँ, वो बिल्कुल वाजिब है, सही बात है, सही बात है। मुझे लगता है बिल्कुल सही सलाह दे रहे हैं वो। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। प्रेम कुमार जी, देखिए, जो अवधेश जी ने भी कहा, उन्होंने एक राय रखी है और बड़े बड़े कद के नेता रहे हैं। उन्होंने कहा जरूरी नहीं प्रदेश के प्रधानमंत्री, देश की जो एक स्थिति सुधारने में जिनकी भूमिका रही उन पर भी सोचना चाहिए। और कांग्रेस के अंदर ऐसे कई नेता रहे जिनका सम्मान खुद कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। उस दिन जब अंबेडकर जी की बात हो रही थी, तो ये तो अपने आप में एक डिबेट है कि सिर्फ अंबेडकर जी क्यों, अंबेडकर जी के साथ साथ जो बड़े बड़े नेता रहे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, सिर्फ एक गांधी नेहरू परिवार के लोगों के पीछे के नाम ही स्मारक है, नाम ही संस्थाएं हैं, नाम ही अवार्ड्स हैं, ऐसा क्यों रहा? वो सवाल पूछा जाता है। मैं प्रेम कुमार जी एक बहुत छोटी सी बात कर रही हूँ। आपके घर के बड़े का सम्मान जब आप खुद करेंगे तभी बाहर के लोग सम्मान करेंगे। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री नहीं भी थे और उसके बाद तो वो प्रदेश के प्रधानमंत्री रहे, तब कांग्रेस पार्टी ने कितना सम्मान किया। नरसिम्हा राव जी किस स्थल कहाँ है? कहाँ है उनका स्थल? कहाँ? सुचारिता जी, दुनिया भर की बातें हो रही हैं इस डिबेट में, लेकिन सबसे मूल बात जो है कि मनमोहन सिंह जी के लिए जमीन नहीं मिली, सरकार को डिसीजन नहीं ले सके, उनको टाइम चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को नरसिम्हा राव जी के लिए मिल गई थी जमीन। अंतिम संस्कार हो जाने के बाद ही जमीन अलॉट होती है। अरे पहले अंतिम संस्कार कराते कि सब जगह। जब कांग्रेस पार्टी को तो आज तक नहीं मिली नरसिम्हा राव जी के लिए जमीन। इस बात पर बात करने के बजाय हम दुनिया तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए जमीन इस मोदी सरकार के पास नहीं थी, आज तक नहीं थी। देखिए, सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, मैंने शुरुआत में जो बात कही सर, घर के बुजुर्गों का सम्मान जब खुद घर में लोग करेंगे तब बाहर भी लोग करेंगे। नरसिम्हा राव जी को आज तक जमीन नहीं दे पाए आप लोग एक समाधि स्थल के लिए, ये कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई। प्रोफेसर आगे को लीजिए, कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई। प्रणब दा को वो सम्मान नहीं, उनकी खुद की बेटी कह रही है, और बाहरियों से तो इतना। सुनिए, आप क्यों मानते हैं उन्हें अपना? उनकी खुद की बेटी। प्रोफेसर आगी, देखिए संजय गांधी को किस हैसियत से वहां पर जमीन दिया गया था? हाँ, ये देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। कौन से ऐसे बहुत बड़े? अच्छा, बोलने दीजिए प्रेम कुमार जी, बोलने दीजिए। प्रोफेसर आगे बोलिए। संजय गांधी को कौन से ऐसे बड़े नेता थे, कौन सा ऐसा बड़ा पद था, कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पद था जिसे वहां पर स्थान दिया गया और एक बहुत कई एकड़ों में संजय वन वहां पर खड़ा किया गया। इस देश में यदि स्मारक, यदि अवार्ड वगैरह लिया जाए तो 3/4 पर तो गांधी परिवार का ही हिस्सा है।
क्यों नहीं गांधी परिवार अपने परिवार से इतर जाकर के लोहिया, पटेल, जयप्रकाश नारायण, के मुंशी, अरे गांधी परिवार ने अकेला लहू नहीं बहाया था इस देश के लिए, बाकी औरों ने भी इस देश के लिए लहू बहाया था। बाकी और भी जेल में रहे थे, सिर्फ नेहरू नहीं रहे थे। नेहरू तो चाय की चुस्की और अखबार के साथ जेल रहे थे, जिनके हाथों में बेड़ियां और पैरों की बेड़ियां थी। ऐसे लोग भी इस देश की राजनीति में और स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन उनको तो आप अपमानित करते हैं। और रही बात मनमोहन सिंह जी की, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब प्रोफेसर आगे कह रहे हैं कि संजय गांधी जो कि सांसद रहे, वो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं रहे, लेकिन उन्हें वहां जगह मिली। ये सवाल देखिए, अगर आप एक उंगली उठाएंगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठेगी। ये वाजिब है, ये होना है। इसीलिए जब एक देश ने एक नेता खोया है तो सब लोग साथ मिलकर उनकी यादों को संजोए या फिर उस पर राजनीति करें। तो कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 5 साल तक हमारे देश के वित्त मंत्री रहे हैं, तो हम सबका उनके प्रति सम्मान होता है। मृत्यु के बाद हमारे हिंदू धर्म में सब हमारे पितर और पूर्वज हैं, बिल्कुल उनके प्रति सम्मान है। लेकिन यहाँ कुछ प्रश्न अवश्य उठते हैं, ये मैं देश के सामने तथ्य भी रखना चाहता हूँ। राजघाट की 40% जगह जो महात्मा गांधी जी का था, वो राजीव गांधी जी के समाधि में इलीगल तरीके से कब्जा हो गया। कोई यहां जाके देख सकता है। 40% जगह राजघाट सबसे छोटा हो गया। आप यहां जाके बहस कर रहे हैं। आप नेहरू जी के शांति वन में जाइए, आपको जंगल झाड़ मिलेंगे। मैं परसों भी गया था, उधर जाता रहता हूं। आपको कोई सफाई करने वाला नहीं है। हमारे देश में आने वाले समय में बड़े बड़े महापुरुषों की मृत्यु हो गई, उसका नाम शांति वन भी हो सकता है, उसका नाम शक्ति स्थल, सुन लीजिए पूरी बात। लेकिन उसी में आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि उस शांति वन में, शक्ति स्थल, यहां तक कि अटल जी का भी जो सदैव अटल है, उन सब में दूसरे लोगों को स्थान बने और वही बने। और तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि प्राइम मिनिस्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन जो लोग पद पर इस देश में नहीं रहे उनके बड़े कंट्रीब्यूशन है। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का कंट्रीब्यूशन है। उनकी समाधि कहां बनी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाधि थी, वो तो दिल्ली में मरे थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया देश के इतिहास बदलने वाले थे। सुनिए, 67 में 8 राज्यों की सरकार उनकी वो देश के प्रधानमंत्रियों की भी बात कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, प्रधानमंत्री जब जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री नहीं थे, गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, राष्ट्रपतियों के क्यों? मैं तो पूछ रहा हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कंट्रीब्यूशन कांग्रेस ने मांग क्यों नहीं की आज तक राजघाट के पूरे एरिया में? मांग नहीं की है। मैं तो ये भी कह रही हूँ, मांग नहीं पड़ेगी। जैसे प्राइम प्रोफेसर रागी और प्रेम कुमार जी, एक मिनट, ठीक है, बना है ना, ठीक है, वैसे ही एक स्थान चिन्हित किया जाए कि भाई सबके स्मारक उसमें। हाँ, वो बिल्कुल वाजिब है। सही बात है, सही बात है। मुझे लगता है बिल्कुल सही सलाह दे रहे हैं वो। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। प्रेम कुमार जी, देखिए, जो अवधेश जी ने भी कहा, उन्होंने एक राय रखी है और बड़े बड़े कद के नेता रहे हैं। उन्होंने कहा जरूरी नहीं प्रदेश के प्रधानमंत्री, देश की जो एक स्थिति सुधारने में जिनकी भूमिका रही उन पर भी सोचना चाहिए। और कांग्रेस के अंदर ऐसे कई नेता रहे जिनका सम्मान खुद कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। उस दिन जब अंबेडकर जी की बात हो रही थी तो ये तो अपने आप में एक डिबेट है कि सिर्फ अंबेडकर जी क्यों, अंबेडकर जी के साथ साथ जो बड़े बड़े नेता रहे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, सिर्फ एक गांधी नेहरू परिवार के लोगों के पीछे के नाम ही स्मारक है, नाम ही संस्थाएं हैं, नाम ही अवार्ड्स हैं। ऐसा क्यों रहा? वो सवाल पूछा जाता है। मैं प्रेम कुमार जी एक बहुत छोटी सी बात कर रही हूँ। आपके घर के बड़े का सम्मान जब आप खुद करेंगे तभी बाहर के लोग सम्मान करेंगे। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री नहीं भी थे और उसके बाद तो वो देश के प्रधानमंत्री रहे, तब कांग्रेस पार्टी ने कितना सम्मान किया। नरसिम्हा राव जी किस स्थल कहाँ है? कहाँ है उनका स्थल? कहाँ? सुचारिता जी, दुनिया भर की बातें हो रही हैं इस डिबेट में, लेकिन सबसे मूल बात जो है कि मनमोहन सिंह जी के लिए जमीन नहीं मिली, सरकार को डिसीजन नहीं ले सके, उनको टाइम चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को नरसिम्हा राव जी के लिए मिल गई थी जमीन। अंतिम संस्कार हो जाने के बाद ही जमीन अलॉट होती है। अरे पहले अंतिम संस्कार कराते कि सब जगह। जब कांग्रेस पार्टी को तो आज तक नहीं मिली नरसिम्हा राव जी के लिए जमीन। आपने इस बात पर बात करने के बजाय
हम दुनिया तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए जमीन इस मोदी सरकार के पास नहीं ठीक है, थी। आज तक नहीं थी। देखिए सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, मैंने शुरुआत में जो बात कही सर, घर के बुजुर्गों का सम्मान जब खुद घर में लोग करेंगे तब बाहर भी लोग करेंगे। नरसिम्हा राव जी को आज तक जमीन नहीं दे पाए आप लोग एक समाधि स्थल के लिए, ये कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई। प्रोफेसर आगी को लीजिए, कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई, प्रणब दा को वो सम्मान नहीं दिया, उनकी खुद की बेटी कह रही है, और बाहरियों से तो इतना। सुनिए, आप क्यों मानते हैं उन्हें अपना? उनकी खुद की बेटी। प्रोफेसर आगी, प्रोफेसर आगी, प्रोफेसर आगी, देखिए संजय गांधी को किस हैसियत से वहां पर जमीन दिया गया था? हाँ ये देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। कौन से ऐसे बहुत बड़े अच्छा बोलने दीजिए प्रेम कुमार जी, बोलने दीजिए। प्रोफेसर आगे बोलिए। संजय गांधी को कौन से ऐसे बड़े नेता थे, कौन सा ऐसा बड़ा पद था, कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पद था जिसे वहां पर स्थान दिया गया और एक बहुत कई एकड़ों में संजय वन वहां पर खड़ा किया गया। इस देश में यदि स्मारक, यदि अवार्ड वगैरह लिया जाए तो 3/4 पर तो गांधी परिवार का ही हिस्सा है। क्यों नहीं गांधी परिवार अपने परिवार से इतर जाकर के लोहिया, पटेल, जयप्रकाश नारायण, के मुंशी, अरे गांधी परिवार ने अकेला लहू नहीं बहाया था इस देश के लिए, बाकी औरों ने भी इस देश के लिए लहू बहाया था, बाकी और भी जेल में रहे थे, सिर्फ नेहरू नहीं रहे थे। नेहरू तो चाय की चुस्की और अखबार के साथ जेल रहे थे, जिनके हाथों में बेड़ियां और पैरों की बेड़ियां थी। ऐसे लोग भी इस देश की राजनीति में और स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन उनको तो आप अपमानित करते हैं। और रही बात मनमोहन सिंह जी की, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब प्रोफेसर आगे कह रहे हैं कि संजय गांधी जो कि सांसद रहे, वो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं रहे, लेकिन उन्हें वहां जगह मिली। ये सवाल देखिए, अगर आप एक उंगली उठाएंगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठेगी। ये वाजिब है, ये होना है। इसीलिए जब एक देश ने एक नेता खोया है तो सब लोग साथ मिलकर उनकी यादों को संजोए या फिर उस पर राजनीति करें। तो